नमस्कार दोस्तों, कुछ मिली जुली खबरों के साथ आज फिर से नई दिशा विजन में एक वीडियो आप लोगों के सामने है। छोटा वीडियो होगा आज का। पहली खबर आपकी सुनवाई को लेकर के है। जो आपका केस लगा हुआ था उसमें कोई अभी आगे कुछ नहीं हो पाया है और उसकी डेट लग गई है, नई तारीख उसमें जो है दे दी गई है, जिसकी जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। दूसरी अपडेट उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में जो मकसूद जी हैं उनके प्रयासों से एक केस किया गया और उस केस में जो उसका मुद्दा था ये था कि जो सुनवाई है, जो आपकी क्या कहते हैं गजट था, गजट प्रकाशित होने को लेकर के वो केस है और वो लगा हुआ है। तो ये आपके लिए बहुत राहत बड़ी खबर है कि न्यायपालिका के द्वारा जो है एक केस है, ये निश्चित रूप से आपको बड़ी राहत देने वाली बात होगी। और तीसरी अपडेट है पप्पू जी की तरफ से, जो केस है उसकी फाइनल अपडेट, फाइनल तैयारी कह सकते हैं, उसको ड्राफ्टिंग कह सकते हैं, वो कंप्लीट है और इस नाते वो बुधवार तक आप लोगों के सामने उसका जो है केस नंबर मिल जाएगा, वो लग जाएगा वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में। और दोस्तों कभी कभी थोड़ा सा बड़ा ऊहापोह की स्थिति दिमाग में आ जाती है। वो ये है कि एक फैसला आने के बाद जब दूसरी बार उसकी लड़ाई लड़ी जाती है तो बड़ा चुनौती हो जाती है, उसके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण मामला हो जाता है। और ये भय अज्ञात सा भय जो है मन में बना हुआ है। आपको एक और छोटी सी बात बताएं, पंजाब बोर्ड ने भी जो है एनआईवीएस से रुख मोड़ लिया है और बहुत ही सख्त रवैया अख्तियार किया है उन्होंने। कई राज्य तो ऐसे हैं जिन्होंने बीएड को ही बाहर निकाल दिया है। बीएड अभ्यर्थी भी इसी प्रकार से शंकित है और धीरे धीरे करके चूँकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके आधार पर बीएड वाले अभ्यर्थी भी प्राथमिक से बाहर होते जा रहे हैं। ये चिंता एनआईवीएस डीएलएड के साथ साथ बीएड वालों की भी है। खैर इस बारे में अभी बात हमको नहीं करनी है, ये मामला क्या है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो एनआईवीएस डीएलएड का मामला है वो अभी कुल मिला करके बड़ा एक केस का फैसला आने के बाद, और दूसरा केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तीसरे केस की भी सुनवाई चल रही है और ये सारे केस जो है आगे चल के टैग हो सकते हैं। चिंता इस बात की भी है कि आखिर इसमें क्या क्या आगामी समय में होगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये है कि हमको कुल मिला करके अब जो भी करना पड़ेगा बहुत ही सावधानीपूर्वक करना पड़ेगा। हमारा जो कदम है वो बहुत ही सावधानीपूर्वक होना चाहिए। हमें एक पारी ऐसी खेलनी है जिसमें हमारी कमियां ज़्यादा ना आए। इसी कल आप में से कई लोग नाराज़ हुए थे, उन्होंने कहा था कि सर जी हमें बार बार फ़ोटो मत इतना दिखाइए, जिसके बारे में आपने बात की थी। हम यहाँ पर एक छोटी सी बात करना चाहेंगे दोस्तों, इसमें पर डूबते हुए को तिनके का सहारा वाली बात होती है। एक छोटा सा सहारे की ज़रूरत पड़ती है और वो सहारा आपको कहाँ से मिल जाएगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमने आपसे बहुत पहले बताया कि आप लोग मतभेद मनमुटाव से दूर रहिए और सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को जो है साथ लेकर चलिए। चाहे वो काम कर रहा हो नहीं कर रहा हो, लेकिन उसकी पीठ ठोकते रहिए। मेरी समझ से ज़्यादा ठीक रहेगा। किसी से कोई इतना बड़ा शिकवा शिकायत ना रखिए कि किसी की फ़ोटो आ रही है, किसी का वो आ रहा है तो आपको उससे घृणा है या उसकी वजह से गड़बड़ा गया था, हम मानते हैं, लेकिन हाथ में नहीं है कुछ। ये हाथ में नहीं है और ये भी हाथ में नहीं कि वह अधिकारी का इंटरव्यू लेकर के आपको दिखाया जाएगा, एमएचआरडी के कोई अधिकारी का दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे अभ्यर्थी आएंगे, जो बातें बताएंगे, वही बातें आप लोगों के सामने आएंगी। हाँ ये है कि खबर पुख्ता रहेगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में मिली जुली अपडेट के साथ। जय हिंद।